अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक आपने अपना कमेंट्स की सूरत में देना है, और अगर हो सके आप सपोर्ट करना चाहें तो चैनल की मेंबरशिप हाजिर है, जिसको ऑफ़र हो, या सुपर थैंक्स हाजिर है, जो भी मेरे इस इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करना चाहे। क्योंकि जर्नलिज्म जो लेगेसी मीडिया है वो तो मर रहा है। तो बात तो यहाँ पर ही हो सकती है, देखें कब तक बात करने की इजाज़त मिलती है। खैर, शहज़ादा गिरफ्तार हो गया जी बरतानिया में। यहाँ पर हमारे तायात इस्तना लेके बैठे हुए हैं, इस पर बात करूंगा। तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, आखिर में ये आपको बताऊंगा कि मार धाड़ क्या हो रही है और क्या होने जा रहा है। फिर 11 अरब डॉलर का जहाज खरीद लिया है प्यारी मैडम मरियम नवाज ने। असल चक्कर क्या है, बड़े बड़े मौकफ आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले शुरू हम करते हैं, हमारे पास एक वंडर मैन है, सुपर मैन है, सुपरा मैन है, बड़े ताकतवर हैं जी, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। वो वज़ीर दाखिला भी हैं, वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं। उनका नाम है जनाब सैयद मोहसिन नकवी साहब। आज सैयद मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो हॉकी के प्लेयरों से मिलने के लिए पहुंच गए। उन्होंने कहा फ़िक्र ना करो, हॉकी मैं चलाऊंगा, पीसीबी पैसे देगा हॉकी वालों को, बेहतरीन तुम्हें नई हॉकियाँ खरीद के दूंगा, तुम्हारी काली टांगों को चिटा कर दूंगा मैं, फ़िक्र ही ना करो। तो जनाब नकवी साहब जो हैं इस टाइम तो भाईजान वो बादशाह हैं, ठीक है। हॉकी भी उनके पास है, क्रिकेट भी उनके पास चला जाए, ठीक है। ये बादशाहत के तहत चल रहा है मुल्क, तो इसमें ज़बरदस्त है। आप करास चला सकते हैं, आप कर भी सकते हैं, ठीक है। अल्लाह के हुक्म से छिकी रखें सर, बहुत ज़बरदस्त छिकी रखें, ठीक है। वो 25 करोड़ के इस मुल्क में एक मसीहा है हमारे पास। अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है जिसे लोग मोहसिन नकवी कहते हैं। ये रातों को ढूंढ ढूंढ के बंदे ढूंढता है जनाब, कि जो है वो किसकी मदद करें। जब से इंटीरियर मिनिस्टर बने, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपने देख ली है। दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा हमारे मुल्क में फ़ौजी शहीद होते हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा हमारे मुल्क में धमाके हो रहे हैं। हमारे मुल्क में जनाब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कितनी ख़राब है वो आप जानते हैं। दुनिया का वाहिद मुल्क है 2026 में पाकिस्तान, जहाँ पर कैपिटल में धमाका होता है। तो ये मोहसिन नकवी साहब की कारकर्दगी है। फिर वो मुल्क जिसका कप्तान पूरी दुनिया में बेस्ट क्रिकेटर ऑल टाइम के तौर पर जाना जाता है, इमरान खान। वो मुल्क जहां पर स्विंग के सुल्तान हैं वसीम अकरम साहब, वो मुल्क जहां पर फास्टेस्ट बॉलर शुएब अख्तर है, वो मुल्क जहां पर यॉर्कर का बानी वकार यूनुस है, उस मुल्क की क्रिकेट टीम का जो फिटे मुंह हुआ है वो भी आपके सामने है, वो भी आप देख रहे हैं, आप नज़र डाल रहे हैं कि क्या बेहतरीन, क्या डिलीशियस फालूदा टीम बन चुकी है। तो ऐसे में मेरिट पे बेसिकली मोहसिन नकवी साहब को हॉकी की टीम दे देनी चाहिए कि जनाब इससे बुरा क्या कर सकते हैं मोहसिन नकवी साहब। चिकी रखो चोई साहब, तुनी रखो, तुन के रखो, ठीक है। और आपसे आपको कैसे रोक सकते हैं आप, मतलब आप तो वो हैं, आप वो क्या उसको कहते होते हैं, हम हैं यम ना, तो आप यम हैं, आप यम से भी ऊपर है, आप ही चला सकते हैं। दूसरी तरफ मैडम मरियम नवाज शरीफ ने 11 अरब डॉलर का एक जहाज खरीदा है। उस पर बात करने से पहले जेफरी एप्स्टीन फाइल के कनेक्शन में प्रिंस एंड्रू जो कि बरतानिया के बादशाह शहजादा चार्ल्स, जिसको कि हम बचपन में शहजादा चार्ल्स के नाम से जानते थे, शहजादा ही हमने उसको देखा, बुढ़ा हो गया तो शहजादा बड़ी मुश्किल से उसकी अम्मी हजूर गई है तो वो बादशाह बने। बादशाह चार्ल्स जड़ा है जी, उसके भरा को अरेस्ट कर दिया, ठीक है। ये आपको इस पर शहजादा चार्ल्स ने एक स्टेटमेंट जारी की, अ स्टेटमेंट फ्रॉम हिज मैजेस्टी द किंग। उन्होंने कहा जी मुझे पता चला है एंड्रू माउंट बैटन विंस्टर एंड द सस्पिशन ऑफ मिसकंडक्ट इन पब्लिक ऑफिस, मुझे पता चला है। अब इसके बाद क्या होगा, वो कहते हैं फुल फेयर एंड प्रॉपर प्रोसेस बाय विच दिस इशू इज इन्वेस्टिगेटेड इन द अप्रोप्रिएट मैनर बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज। यानी कि वो कह रहे हैं इसके बाद अब होगा फुल फ्लेज जो प्रोसेस शुरू होगा। इन दिस एज आई हैव सेड बिफोर दे विल हैव आवर फुल एंड होल हार्टेड सपोर्ट। यानी इसमें वो कह रहे हैं कि जी इनको हमारी फुल सपोर्ट और कॉपरेशन होगी। साथ साथ बादशाह साहब कह रहे हैं लेट मी स्टेट क्लियरली द लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स, कानून को अपना रास्ता लेना होगा।
And as this process continues, it might not be right for me to comment further on this matter. Meanwhile, my family, I will continue in our duty and service to you all. उन्होंने कहा इसके बाद मेरा इस पे बोलना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन हम काम करते रहेंगे और कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। आप सोचें ज़रा, पाकिस्तान में हमारे सदर साहब ताहयात इस्तिस्ना लेते हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब को भी ताहयात इस्तिस्ना दिया जाता है। वहाँ पर बादशाह जो वाकई बादशाह है वो उसका प्रा पकड़ा जाता है, वो कहता है जी कानून अपना रास्ता खुद बताएगा। प्रिंस एंड्रयू ताकतवर तरीन शख्सियत होगी बरतानिया की, बादशाह का भाई, ये बताता आपको क्या है, वो कहता है कि पावर जो है ये आपको बहुत सालों तक बचा सकती है, लेकिन आपको हमेशा के लिए नहीं बचा सकती। अब भाजपा की मिसाल देख लीजिए, कितना ताकतवर था, अनडिक्लेयर्ड बादशाह था, लैट्रीन में अपनी उल्टी में गिर गया, पैर भी तुड़वा लिया, सिर भी फड़वा लिया, कमर में भी मोच आ गई, पड़ा हुआ है उधर। क्या इबरतनाक अंजाम है। इससे जालिमों को सीखना चाहिए, जो जो जालिम हैं जिस जिस जगह पे, वो इससे ज़रूर सीखे। दूसरी तरफ जनाब, मेरी प्यारी फेवरेट मैडम सीएम, आपको मैं तहरीक इंसाफ का एंड में सुनाऊंगा। मेरी प्यारी सीएम ने जनाब 11 अरब रुपए का जहाज़ खरीदा है जी। सबसे पहले तो डिस इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा जो आई हैं हमारी पंजाब की, मैडम अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने फरमाया है कि ये जहाज़ हमने ख़रीदा है जनाब एयरलाइन के लिए, एयर पंजाब के लिए जहाज़ ख़रीदा है। इजरायली कंपनी का जहाज़ आपने एयर पंजाब के लिए क्यों ख़रीदा है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान ये फ़ैसला करके बैठी है कि ये जहाज़ एयरलाइन, ये पाकिस्तान का काम नहीं है एयरलाइनें चलाना। आपने पाकिस्तान की एक प्राइम प्रीमियर एयरलाइन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, एक इंतहाई डूबियस तरीके से बेची, जिससे हुकूमत को हाथ क्या आया, वो आया 10 अरब रुपये। आपने बेचा क्या, आपने बिल्डिंगें बेची, आपने 18 फंक्शनल जहाज़ बेचे, आपने एयर इंटरनेशनल मोस्ट प्राइज रूट्स आपने बेचे, और बाद में पता चला उस कंपनी के पीछे फौरी फाउंडेशन निकली जो कि अब मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन चुकी है PIA की। इतनी कोई नॉन ट्रांसपेरेंट बिड थी वो। इससे बेहतर था वो ब्लू वर्ल्ड सिटी वाला, इससे ज़्यादा पैसे वो दे रहा था, उसको भेज देते। आना दुआना भी नहीं मिला आपको और एयरलाइन भेज दी कि जी हुकूमत बड़े नुकसान में, हुकूमत का काम नहीं है एयरलाइन चलाना। तो इधर मैडम सीएम पंजाब, मलका पंजाब लाडो रानी ने ख़रीदा है 11 अरब रुपए का एक जहाज़, और हमें डिस इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर फुदू लगा रही है कि जी ये एयर पंजाब के लिए ये मतलब 14 सीटों वाला जहाज़ कितने बंदे लेके जाएगा, मुझे ये बताएं, और ये कैसे पूरा होगा, इसका खर्चा वो भी मैं आपको जाके आगे जाके बताता हूँ खर्चा। इसके बाद जनाब एक गंदे दांतों वाला बांदर आया, उसने बताया कि, बल्कि गंदे दांतों वाले बांदर ने, हाँ, उसने हमें ये बताया कि ये जहाज़ तो लीज पे लिया गया है। ये लीज पे जहाज़ लिया है, लीज पे चलेगा, किराए पे चलाया जाएगा, चार्टर जहाज। हुकूमत का क्या काम है कि वो किराए पे जहाज़ को चलाए, मुझे ये ज़रा बता दें। अब ये हुकूमत है कि पीली टैक्सी स्कीम है कोई, ये पंजाब गवर्नमेंट है या यंगो है, ऊबर है, ये क्या कौन सी सर्विस है ये, मुझे ये ज़रा समझा दें। फिर एक और बांदर आया, उसने कहा कि ये एयर एम्बुलेंस है। ये जहाज़ बेसिकली एयर एम्बुलेंस में सोफे लगे होते हैं जी अंदर, एयर एम्बुलेंस में अंदर बेड लगे होते हैं, एयर एम्बुलेंस में कॉफ़ी बार बनी होती है अंदर। फिर एक लगड़ बगड़ आया, उसने हमें अब बताया है, उसने कहा है जी आज मैडम मरियम नवाज ने गरीबों को इतने पैसे दिए, पहली रमज़ान में मुस्तहिक ख़ानदानों को 10-10 हज़ार रुपया दिया, क्या हो गया जहाज़ ले लिया तो। बात तो सच्ची है, क्या हो गया जी जहाज़ ले लिया। एक ऐसा मुल्क जिसने कल कर्जा लिया, अच्छा, और ये जहाज़ का है, ये जहाज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, पंजाब 2 इसका कॉल साइन है, टेल पे लिखा जाएगा, ये जहाज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब 2 आप डालेंगे किसी भी ऐसी ऐप में, वो आपको बताएगा कि ये जहाज़ जैसे मरियम नवाज जा रहा है, जलसा करने जा रहे हैं, इसी जहाज़ पे जा रही है। मियाँ वाली भी ये जहाज़ गया है, ये जहाज़ 4-5 जगह पे जा रहे हैं, मरियम के रूट्स पे ये जहाज़ ट्रैवल कर रहा है। अब रूट्स के मुताबिक मरियम नवाज साहिबा इस्तेमाल कर रही है। अब खर्चा क्या है इस जहाज़ का, 1 घंटा का फ्लाइट टाइम हो तो 28 लाख रुपया लगता है, यानी कि 1 घंटे में अगर ये जहाज़, मेरा ख्याल है लाहौर से मरियम नवाज जब इस जहाज़ में बैठ के इस्लामाबाद जाएंगी तो 28 लाख रुपया लगेगा इनके जाने का। मेंटेनेंस का खर्चा है इसका $5 मिलियन, और ये जहाज़, ये जो जहाज़ है ये अगर चलेगा या खड़ा रहेगा, इसका महीने का 50 लाख रुपए का खर्चा है। जहाज़ लेना आसान होता है, जहाज़ को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर इंटरेस्टिंग चीज़ एक और है कि ये जहाज़ जब आप ले लेते हैं, इसके
आपको फ़्लाइट आवर्स पूरे करने होते हैं। हेलीकॉप्टर हो या जहाज़ हो, फ़्लाइट आवर्स पूरे करने होते हैं। फ़्लाइट आवर्स अगर साल में पूरे नहीं होंगे तो आपको बाकी टाइम पूरा करना है। खाली चलाना पड़ेगा जहाज़ को, आप खाली उड़ाते फिरेंगे, इधर-उधर फिरता जा रहे हैं। जैसे लाहौर के ऊपर 1.5 घंटे की परवाज़ें उस दिन काटता रहे ना टेस्ट फ़्लाइट मैडम के बैठने से पहले, तो इसी तरह होगा। तो किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? एक ऐसा मुल्क जहाँ पर हम टगे टोकरी हो गई है अवाम। आपको शायद आपको मालूम होगा, ज़ाहिर-सी बात है, आप लोग कोई बेवकूफ़ फुद्दू थोड़ी है। कितने मुश्किल हालात ज़िंदगी हो चुके हैं। मैं रोज़ लोगों को देखता हूँ और मैं सख्त परेशान हूँ, सख्त तरीन परेशान हूँ। आपको पता है चैनलों में तनख्वाहें नहीं आ रही हैं, मीडिया वालों की। मेरा अपना भाई, उससे मैंने नौकरी छुड़वाई है क्योंकि पिछले साल उसको सिर्फ़ 3 सैलरीज़ मिली, वो घर में बैठा हुआ है। मैं अक्सर उसका चैनल भी मेंशन करता हूँ, राजा स्क्वाड। ठीक है, ये तो मेरे घर में हो रहा है ना मेरे साथ। तो बाकी सारे लोग, रमज़ान शुरू हो गया, आपको पता है 3 के 4 चैनल ऐसे हैं जिनको रमज़ान की भी सैलरी नहीं दी उन्होंने। काम कर रहे हैं लड़के बेचारे वहाँ पर, सैलरी नहीं दे रहे। बाकी चैनल्स जो हैं वो धमकियाँ लगा रहे हैं एम्प्लॉइज़ को कि हम पैसे काट देंगे आपको। ये मैं सिर्फ मीडिया का बता रहा हूँ जिससे मैं बिलॉन्ग करता हूँ जहाँ पर। इश्तिहार देखेंगे तो 30-30 मिनट के इश्तिहार चल रहे हैं, लेकिन पैसे नहीं है देने के लिए किसी के पास भी। पैसे नहीं है। लोगों के हाल क्या हुए हैं वो आप जानते हैं, लेकिन कोई रिस्पेक्ट नहीं। ऐसे में हमारी सीएम 11 अरब रुपए के जहाज़ में घूमेंगी और हमें फुद्दू बनाएंगी कि ये जहाज़ तो एयर पंजाब का। झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? वाई वुड यू लाई? आप हर चीज़ पे झूठ बोलते हैं। आप लोगों ने, वो औरत मरी तो उसमा बुखारी झूठ बोलने आ गई। खुर्रम इकबाल, वो जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया तो उसमा बुखारी झूठ बोलने आई। जहाज़ आप उस पे झूठ बोल रही, कोई नहीं है इनको पकड़ने वाला। कोई सहाफ़ी कोई ट्वीट करता है किसी चैनल से तो अज़मा बुखारी साहिबा उसके मालिकान को वो ट्वीट भेजती हैं और कहती है ट्वीट इससे डिलीट करवाओ वरना इसको नौकरी से निकालो, वरना तुम्हारे इश्तिहारात बंद कर देंगे, कैंपेन नहीं देंगे। फिर वो मालिक जो है पसीने पसीने होके इधर-उधर भाग रहा है, एम्प्लॉइज़ पे चीखें मार रहा होता है कि इसको डिलीट करें फ़ौरन से पहले, ये शिकायत आ गई है, इसने क्यों किया है, इसने क्यों किया है। ये होता है इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर का काम। आप प्रोपेगेंडा करना है, आप झूठ तो नहीं बोल सकते ना। मतलब ये वाहिद दुनिया के, आप सरकारी सतह पर झूठ बोला जाता है, हमारी ये हुकूमत झूठ बोलती है, मैं बार बार कहता हूँ। खैर, तरीके इंसाफ में क्या चल रहा है जनाब? सबसे इंटरेस्टिंग ये तरीके इंसाफ में चल रही है लड़ाई मार कुटाई। इस टाइम पे आज इजलास हुआ जो, उसमें बहस हुई। सुहेल अफरीदी साहब आए नहीं, सुहेल अफरीदी के ऊपर सवालात उठाए गए। वहाँ पर कहा गया कि भाईजान ये फोर्स जो बना रहे हैं इमरान खान, रिहाइश फोर्स किसी से डिस्कस कर रही थी। फिरदौस शमीम नकवी साहब नाराज़ हो गए। बहस मोबाइल से चल रहे हैं। केपी में बंदे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक कह रहा है मेरे पे ये हो गया, दूसरा कह रहा है ये हो गया, कह रहा है इसने एक रोटी नहीं किसी को खिलाई, मेरी इतनी तनख्वाह, मैंने ये किया। ये सेनेटर बैठे होते हैं 16-16 लाख रुपया ले रहे हैं, 1 रुपया खर्च नहीं कर रहे। तो यहाँ पर एक अजीब और गरीब किस्म का कड़मस मचा हुआ है। सारे कह रहे हैं अलीमा खान को ये मिल रहा था, अलीमा खान ले लेती, अलीमा खान ने ऐसे कर दिया, अलीमा खान ने वैसे कर दिया, ये हो गया वो हो गया। पार्टी में कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो सबको इकट्ठा बैठा सके, सबको एक पॉइंट पे लेके आ सके कि इस टाइम हमारा जो मेन मकसद है वो इमरान खान की रिहाई पर काम करना है, बात करनी है। बैरिस्टर गौहर साहब वो अपना अलहदा परेशान फिर रहे हैं, सलमान अग्रवाल सब नाराज़ फिर रहे हैं। पीछे रह गए महमूद खान चकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, वो खुद नाराज़ है कि हमें सोशल मीडिया ने बड़ी गालियाँ निकाली हैं, हम बड़े दुखी हैं, अब हम क्या करें। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का पाँव भी सूज गया, उनकी शुगर भी ऊपर हो गई। ऐसे में उन पर इल्ज़ामात भी लग रहे हैं कि उन्होंने सेवर फूड पाड़ा है और पराठे छिके हैं। तो एक सहाफ़ी है गलत नाम का, उसने गलत फुटेज जारी की फ्राइडे की, जो कि ज़ाहिरी बात है असेंबली की जानिब से अयाज सादिक साहब के कहने पर उनको मिली होगी। हैरत की बात यह है कि ये गलत सहाफ़ी जो है ये उस दिन की सीसीटीवी फुटेज नहीं हासिल कर सकता जिस दिन उठा कर लेके गए तहरीक इंसाफ के एमएनएज़ को असेंबली के अंदर से अयाज सादिक की आंखों में मिर्चें डाल के, लूण पा के। लेकिन ये फुटेज मिल गई फ़ौरन से पहले, जो कि जारी की गई, और वो भी गलत जारी की गई। जो सहाफ़ी कवर करते हैं, अगर उनसे आप पूछेंगे तो वो आपको पूरा नक्शा खींच देंगे कि जुम्मे को क्या हुआ, फिर हफ्ते को क्या हुआ, फिर इतवार को क्या हुआ, किस तरीके से ये लोग खाना हासिल करने की कोशिशें करते रहे, किस तरीके से अपने कारकुनान को कहते रहे पीछे वाले गेट से आ जा, इधर आ जा। फिर पुलिस पहुंच जाती थी, कभी खाना मिल जाता था, कभी छीन के भाग जाती थी पुलिस वाले। 50 बंदों को खाना, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को सामने रोका गया। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती थी, लेकिन ये आपको नहीं बताया जाएगा। तरीके इंसाफ के लिए मेरा फिर एक मशवरा है, आप माने या ना माने, आप वो सांड है, वो संडे है जिसको अपनी ताकत का नहीं पता। आपको एक छोटे बच्चे की निकर के साथ बांध दिया गया और आप वहाँ पर खड़े हैं कि हम मजबूर हैं, हम बेबस हैं, हम बेकस हैं, हम क्या करें। आपके पास अवाम की ताकत है, उसको इस्तेमाल करें। आपको नहीं समझ आ रही अवाम की ताकत,
आपको नहीं समझ आ रही, स्पेस नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक वीडियो मैंने की थी, वो देखिएगा ज़रूर कि जब स्पेस नहीं होती तो क्या किया जाता है। और मुझे मालूम है आप लोग मेरे से ज़्यादा तेज़ हैं, आप लोग इलेक्शन लड़ के आए हैं, वोट लेके आए हैं आप स्टूपिड नहीं हैं। और आप लोग खुफिया डील्स में भी शामिल होते हैं, खुफिया टॉक्स में भी शामिल होते हैं, तो आपको वो चीज़ें भी पता है जो मुझे नहीं पता। फिर भी मेरा मशवरा आपको ये है, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी बातें पता है, कि ज़रा इकट्ठे हो जाएं और कोशिश करना शुरू करें। रास्ता आपके लिए बहुत बड़ा खुल जाएगा। अगर इस तरह आपस में लड़ते रहेंगे तो अगला वार होना है केपी हुकूमत के ऊपर। मैं आज आपको बता देता हूँ, सोहेल अफरीदी साहब जाएंगे और फिर गंडापुर साहब आएंगे और आपके एमपीएस टूटेंगे। ये मैं आपको भी लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।